वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो चुका है मगर कंट्रोवर्सीज़ अभी भी जो हैं इस वर्ल्ड कप का पीछा नहीं छोड़ रही। पिच की जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो तकरीबन ये न्यूज़ जो है वो तकरीबन मर चुकी थी मगर इसको फिर से ज़िंदा कर दिया है इंडिया के नामवर सहाफ़ी जिनका नाम है विक्रांत गुप्ता। जी हाँ, उन्होंने बैठकर शो में यहाँ तक बोल दिया कि भई मैं रोटी को चोची नहीं कहता, मुझे भी पता है कि क्या हुआ है। आपने पिच क्यों चेंज की और इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व था। यानी पिच चेंज करना जो है वो इंडिया को उल्टा पड़ गया। सेमीफ़ाइनल में तो उनके हक में चली गई, मगर फाइनल में ये चीज़ उनके ऊपर उल्टी पड़ गई और इंडिया जो है वो फाइनल हार गया। इसकी असल स्टोरी क्या थी इसके बारे में हम अब आपको आज बताते हैं क्योंकि आज मौका लगा है कि इसके ऊपर भी बात की जाए। तो जनाब हुआ यूँ था कि आईसीसी जो है वो उसने इस टूर्नामेंट में अपना एक बंदा अपॉइंट किया हुआ था जिसका नाम था एंडी एटकिंसन। ठीक है जी, वो गुगलू से हैं थोड़े से, तो उन्होंने क्या किया था कि उनके ऊपर जो है ना ये ज़िम्मेदारी डाली गई थी आईसीसी ने कि आप जो है आपने जो विकेट्स वगैरह चेंज करनी है, जो पिचेस चेंज करनी है, जो डिसाइड करनी है, ये आपने उस कंट्री से मिलकर करनी है जो कि वर्ल्ड कप जो है उसका इनेकाद करवा रही है अपने मुल्क के अंदर। तो इंडिया यानी बीसीसीआई से मिलकर कंसल्ट होता था और फिर जो है वो पिच सेलेक्ट की जाती थी। पिच जो है वो चेंज की जा सकती है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये आईसीसी के इवेंट्स में ऐसा होता है कि आईसीसी की ऑथराइजेशन से और उसका अपॉइंट किया हुआ जो बंदा होता है उससे कंसल्ट करके आप जो पिचेस जो है वो लास्ट मिनट पे भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है और आईसीसी ने ये बयान भी दिया था। तो हुआ यूँ था जनाब कि एंडी साहब से सेमीफाइनल की पिच जो चेंज की गई उसके बारे में कोई कंसल्ट नहीं किया गया था और उनको बताए बगैर जो है वो पिच नंबर 7 पर मैच होना था, उसे चेंज करके जो है पिच नंबर 6 पर कर दिया गया, जिसका उनको गुस्सा लगा। जी, गोरों को इस बात पे अक्सर गुस्सा चढ़ता है कि भाई जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है उनसे वो काम लिया ही नहीं जा रहा। तो यही कुछ एंडी के साथ हुआ। एंडी ने फ़ौरन जो है वो ईमेल जनाब लिख दी आईसीसी को कि ये क्या हो रहा है, पिच जो है वो बीसीसीआई चेंज कर रहा है, मुझे बताए बगैर, मुझे अपने उसमें लिए बगैर लूप में इस तरह का फ़ैसला कर दिया गया है। तो एंडी वो शख्स था जिसने वो ईमेल की आईसीसी को। वो ईमेल लीक हो गई और बरतानिया के नामवर जरीदे यानी कि नामवर अखबार जिसका नाम है, जिसकी रिप्यूट है, डेली मेल, उसका मैं आपको बता रहा हूँ, डेली मेल में ये खबर पूरी छप गई कि ये ईमेल लीक हुई है जिसमें उसने अपने कंसर्न्स शो किए हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बीसीसीआई ने सेमीफाइनल की पिच को चेंज कर दिया है मुझे बताए बगैर और मुझे डर है कि फ़ाइनल में भी यही काम किया जाएगा। तो कम से कम इस बात का उनको नॉलेज होना चाहिए। आईसीसी ने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया मगर जूँ ही ये खबर अखबार में छपी तो आईसीसी ने फिर इस तरह का बयान दिया कि भाई ये एक मामूल की बात है, पिचेस वगैरह जो है वो चेंज हो सकती हैं। तो ये पिच जो है पिच नंबर 7 से पिच नंबर 6 पे उसको सेमीफाइनल को शिफ्ट किया गया जहाँ पे इंडिया ने वो मैच जीत लिया और इसके ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स ने बोला भी, माइकल वॉन ने बोला और भी बहुत सारे प्लेयर्स ने रिएक्ट किया। फिर जो है रोहित शर्मा ने भी इसके ऊपर बयान दिया और फिर सुनील गावस्कर ने भी इसके ऊपर बयान दिया कि इसके ऊपर रोने वालों को जाहिल ही कहा जा सकता है कि वो इनको पता कुछ नहीं है और ऐसे ही बोल रहे हैं, पिच को ब्लेम कर रहे हैं, पिच के चेंज करने को ब्लेम कर रहे हैं। ये दोनों साइड्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी थी और इसके ऊपर इंडिया फ़ाता रहा। फिर जनाब फाइनल में भी यही कुछ हुआ। बीसीसीआई ने जो है वो पिच चेंज कर दी। जैसा कि एंडी ने पहले बताया था कि ये ऐसा फाइनल में भी हो सकता है। मगर फाइनल में क्या हुआ, ये काम उल्टा पड़ गया और इंडिया ये मैच हार गया। अब हारने के बाद इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि भाई इंडिया को क्या ज़रूरत थी इस तरह की हरकतें करने की। विक्रांत गुप्ता ने ये बात की है लाइव शो में बैठकर कि मुझे भी सारा पता है कि क्या हुआ था, क्योंकि कुछ जो लोग आगे बैठे हुए थे उन्होंने अपोज़ किया कि ऐसा कुछ नहीं है। आईसीसी ने भी बोल दिया कि पिच वगैरह चेंज नहीं हुई। मगर विक्रांत गुप्ता ने फिर ये कहा, ये एक जो है वो स्लैंग किस्म का एग्जाम्पल है जो अक्सर पंजाबी देते हैं कि मैं रोटी को चोची नहीं कहता, यानी कि मैं इतना भी सीधा नहीं हूँ, मुझे पता है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हुआ, बीसीसीआई ने पिच चेंज की और एंडी ने भी यही बात जो है वो अपने कंसर्न का इजहार किया था उस ईमेल के अंदर। उसमें उन्होंने यहाँ तक बताया था कि जब पूछा गया कि भाई पिच किसने चेंज की है तो जो ग्राउंड वाले थे उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा जी ये तो जहाँ पे मैच हुआ है उस ग्राउंड की जो इंतज़ामिया है उसने कहा था कि पिच को चेंज कर दिया जाए। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये इंडियन टीम मैनेजमेंट के कहने पर पिच को चेंज किया गया था। तो बीसीसीआई ने जो है वो फाइनल में यही काम किया, पिच को चेंज कर दिया और वो उनके उलट पड़ गई। उलट पड़ने के बाद अब ज़ाहिर है हर तरफ दोबारा ये जो कंट्रोवर्सी है वो दोबारा इसका जो है ना शोर उठना शुरू हो गया। इवन कि इंडियन फैंस ये कहना शुरू हो गए कि ऐसी हरकतों करने का क्या फ़ायदा जो आपके हक़ में ही जो है वो इसका फ़ैसला नहीं आ सका कि आपने पिच को चेंज कर दिया और उसका फ़ायदा जो है वो ऑस्ट्रेलियंस ने उठाया। ऑस्ट्रेलियंस जो है आपको पता है कि वो बड़ी मेंटली तगड़ी टीम है, वो अपने हरीफ को हमेशा बयानात पहले देकर आधा ज़मीन पर लटा देती है। यही कुछ जो है उनके कैप्टन ने किया था।
आपको याद होगा कि उनके कैप्टन ने मैच से पहले ये बयान दिया था कि भाई मज़ा आएगा जब इतने ज़्यादा क्राउड को चुप कराया जाएगा। फिर जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने दोबारा इसी बयान को जो है वो इस तरह करके दिया कि बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुकून था ग्राउंड के अंदर और कोई अननेसेसरी शोर नहीं था जिसमें हमने क्रिकेट खेली। तो ये उन्होंने तंज मारा था, सार्कास्टिक होकर ये बात बोली थी कि हमें कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी और देखिए हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। और ऑस्ट्रेलिया की पूरी तैयारी थी, उनको पता था कि भाई ये पिच चेंज होनी है और उसने जो पिच चेंज हुई उसके ऊपर वर्क किया हुआ था और किस्मत ने उनका साथ दिया। वो टॉस जीत गए और उन्होंने जनाब इंडिया को पहले बैटिंग के लिए उतार दिया। इंडिया समझ रहा था कि भाई हम जो है वो इसके ऊपर जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, पिच हमारी मर्ज़ी की है और हम जो है अपने बॉलर्स मैदान में उतारेंगे और वो एक चमत्कार कर देंगे और आसानी से ये वर्ल्ड कप भी ले जाएंगे जैसे हमने पहले मैच जीते। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका और लेने के देने पड़ गए। तो अब तो भाई ये पिच जो है इसकी कंट्रोवर्सी का हकीकत बन चुकी है। आप देखें एंडी एटकिंसन जो कि आईसीसी के अपॉइंट किए हुए बंदे थे, उन्होंने पहले इस पे कंसर्न शो किया। फिर उसके बाद जो है जनाब डेली मेल जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसके अंदर आया। फिर बड़े बड़े प्लेयर्स ने उसके ऊपर रिएक्ट किया और ये बात अब हकीकत बन चुकी है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि पिचेस अपनी मर्ज़ी की थी मगर रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी का नहीं निकला। तो ऐसा तो फिर हो ही जाता है कि दोनों टीमों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, जिसने ज़्यादा बेटर उस पर असेसमेंट की होती है वो मैच लेके उड़ जाती है। ये वर्ल्ड कप किसी भी लिहाज से कंट्रोवर्सी से पाक नहीं रहा। तकरीबन हर चौथे दिन कोई नई से नई कंट्रोवर्सी जो है वो जन्म लेती थी और जो है वो हर तरफ जिसका ना शोर उठ जाता था। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी जो है वो रेज़ हो रहे हैं कि भाई जो प्लेयर जो हैं वो इंडिया के हक़ में बातें कर रहे थे कि इस तरह पिच चेंज हुई है तो ये बिल्कुल रबिश फॉल्स क्लेम्स हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया में अपनी जो है वो साख रखने के लिए, ताकि इंडियन मीडिया के वो जो है ब्लू आइड बॉय रहें और उनको जो है वो दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले और वो पैसा कमाने का उनका ज़रिया बने कि मीडिया में जो है उनके ख़िलाफ़ जो है ना कोई ऐसी बात ना हो और इंडिया के ख़िलाफ़ बात ना की जाए। ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई अब ये बिग थ्री को ख़त्म करो, एक ही वन बिग होना चाहिए जो कि आईसीसी होनी चाहिए और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि हमने क्या फ़ैसला करना है और क्या नहीं करना। ये भी लोग अब बातें कर रहे हैं कि भाई आया कोई अगला वर्ल्ड कप जब इंडिया में होगा तो वो इंडिया में हो भी पाएगा कि नहीं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये वर्ल्ड कप कैसा रहा? आपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ऐसे तजिए किए होते हैं, आपने ऐसी ऐसी बेहतरीन बातें की होती हैं कि पढ़ के जो है वो बड़ा मज़ा आता है और दिल खुश हो जाता है कि जो देखने वाले फ़ैन्स हैं उनके पास भी काफ़ी नॉलेज है और उसमें जो है उनको भी पूरी उन्होंने अपनी नज़र रखी हुई है क्रिकेट की बातों पे और क्रिकेट के एनालिसिस के ऊपर। तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। देखते रहिएगा एपेक्स स्पोर्ट्स।